चलिए आज अपना एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। टॉपिक का नाम है पासा। उसके बाद हम घन और घनाभ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम पासा के बारे में बात करना चाहेंगे। पासा के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सबको एक एक करके खत्म करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? और इतना खत्म कर लेंगे कि किताब में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि तुम्हें नहीं आता होगा। बहुत आराम से चीजों को समझना है, ठीक है। कोई आवाज नहीं करेगा बिल्कुल भी। शुरुआत की जो चीजें हैं, बेसिक जो बातें हैं, उसको समझना। अच्छा, कोई नया बच्चा है आज? हाँ जी। और आप भी हो? तुम भी? अच्छा, पुराने का नहीं पूछता मैं कभी भी, है ना? ठीक है। पासा, सबसे पहले समझना पासा है क्या। नाम सुना है आपने? yes, sir. डाइस नाम सुना है? yes, sir. पासा जो है एक प्रकार का घन बोल सकते हो आप। घन आपने बनाए होंगे? yes, sir. इस प्रकार से नजर आ रहा है? क्या है ये पूरा? ऐसी कोई वस्तु आपको बता दूं, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। इसकी कितनी सतह नजर आ रही है आपको? 1 2 3 4 5 6 इधर वाली, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसी प्रकार से ये भी है। एक साइड इसके पीछे 2 और एक ये और एक इधर विपरीत इसकी 4, एक ऊपर और एक सतल जो है वो टोटल कितनी होगी? 6। हम जो डाइस की बात करने वाले हैं उस डाइस के अंदर आपको केवल 3 सतह दिखाई पड़ेगी। कितनी? 3। डाइस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। कोई कलाकार है तो बना सकता है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये डाइस है, कितनी साइड दिखाई पड़ रही है आपको? 3। सिंपल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है इसके पीछे एक और होगा। ये जो ऊपर है इसके नीचे भी है, ये वाली साइड है इसके इधर वाली साइड भी है। यहाँ तुम्हें सारी चीज दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? डाइस की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डाइस कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार की यदि बात करें, जब तुम कई बार आपने मार्केट से कुछ ये डाइस वगैरह खरीदी होगी तो उसके अंदर आपको जो सतह दिखाई पड़ती है वो एक वो पासा जिसको हम बोलते हैं मानक पासा होता है। क्या होता है? मानक पासा, जिसकी विपरीत सतह का जो टोटल योग होता है वो 7 होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मानक पासा क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे साधारण पासा की। मानक पासा में कौन किसके विपरीत है ये तुम आराम से बता सकते हो। सबसे पहले इसको हम खत्म करेंगे ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन बने तो तुम आराम से आंसर दे पाओ। और इससे क्वेश्चन बनने के चांस कम ही होते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है ये, बिल्कुल आप आसानी से इसका आंसर कर पाते हो। जैसे कि आपको पता चले कि विपरीत सतहों का योग जो है वो 7 होता है। जैसे सामने की फलक का अगर आपको क्रम दे दिया जाए, जैसे कि 5 है तो ये 7 होने में इसके पीछे कितना होना पड़ेगा? 2। इसका मतलब विपरीत सतहों का योग किया तो कितना? 7। तो 5 के साथ क्या ऐड करूंगी? 7 हो जाए 2। तो इसका मतलब इसका विपरीत क्या होगा? 2। तो ये मानक पासा होता है। मानक पासा में सिंपल क्या ध्यान रखना है? विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। याद रख लोगे? ऐसा साधारण पासा में नहीं होगा। अच्छा, एक अकेला मानक पासा दिया होता है तो आप बता सकते हो कौन किसके पीछे बैठा है। इसमें नंबर भी होता है, ध्यान रखना। अल्फाबेट भी होगा। नंबर मतलब 1 2 3 4 5 है। अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी, और भी कोई सिंबल भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी, है ना। हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानक पासा की। क्या तुम समझ पा रहे हो? ध्यान देना। ये 3 फलक दिखाई पड़ रही है, सुंदर बना नहीं बना उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 4 1। मानक पासा का मतलब यह है कि सामने की फलकों का योग, इन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा। इसमें कहीं और है क्या? 4 और 1 7 हो रहे हैं? 4 और 2 और 2 और 1 नहीं, 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब पक्का ये क्या है? मानक पासा है। मानक पासा की पहचान है ये, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। आई बात समझे?
मानक पासा। मानक पासा में क्या होगा, ध्यान रखना, विपरीत विपरीत फलकों का विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। याद रख पाओगे, बस वही मानक पासा है। अब यहां विपरीत फलकों का योग है, एक चीज और ध्यान रखना, विपरीत जो फलक होगी ना, वो जो फलक है मतलब विपरीत है ना, वो उससे उस जो उसके विपरीत है उसके साथ टच नहीं करेगी, कोई भी किनारा टच नहीं करेगा। मुझे बताओ, इस दो के पीछे की साइड में जो है वो क्या टच कर रहा है, बाकी सारी जितनी भी फलक है वो टच कर रही हो नजर आएगी आपको। जैसे मैं बात करता हूं, मान लो ये जो सामने की फलक आपको दिखाई पड़ रही है, इस पे जैसे मैं बात करूं, इसके पीछे की साइड ये जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही, इसके साथ कौन कौन से टच कर रही है, ये वाली टच कर रही है, इसका किनारा देखो इधर टच हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इसके नीचे भी हो रहा है, ऊपर वाला भी हो रहा है। क्या पीछे वाला जो फलक है वो इसके साथ टच कर रही है, कोई भी किनारा टच नहीं हो रहा। अरे बात समझ में, इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत फलक में जो पीछे जो विपरीत इसके पीछे है वो इसके साथ कहीं भी टच नहीं होगी। अरे बात समझ में। तो यदि आपसे पूछा जाए किसी फलक के साथ एक विपरीत को छोड़ करके बाकी जो फलक है वो कितनी फलक है जो कि इसे टच करेगी, कितनी, 4। देखो एक ये कर रही है इधर वाली साइड में, एक ये कर रही है, एक ठीक इसके नीचे वाली, और एक इधर वाली साइड में जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही। अरे बात समझ में। तो जहां जहां किनारा यहाँ पे टच हो रहा है वो कितनी फलक है, 4। ये जो 4 है वो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकती। अरे बात समझ में। जैसे मैं ऊपर वाले की बात कर लूं तो ऊपर वाले के साथ इसका नीचे वाला जो तल है वो इसके क्या होगा, विपरीत होगा। इसके इधर वाली जो है वो इसके टच कर रही है, इधर वाली भी टच कर रही है, इधर वाली भी, इधर वाली भी। अरे बात समझ में। लेकिन ठीक नीचे का जो तल है वो इसके साथ टच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि विपरीत फलक में जो विपरीत है वो उसके साथ टच नहीं करेगा, तो फिर कितनी सतह टच करेगी, 4। आगे बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन बनेगा आगे जब हम बात करेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहली चीज जो आपको बेसिक बात है वो आपको पता होनी चाहिए, बहुत आसान रहेगा फिर क्वेश्चन। अच्छा, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, विपरीत फलकों का योग 7 होगा, वो क्या होगा, मानक पासा। हरी बात समझ में। जहां सामने के फलकों का योग 7 दिखाई पड़े, सामने के फलकों का योग 7 हो, वो क्या होगा, साधारण पासा। और साधारण पासा ऐसा पासा है जिसके अंदर आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन किसके विपरीत बैठा है। इसके अंदर कौन किसके विपरीत है तय नहीं कर सकते, मतलब फिक्स नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ दो पासे दे दी जाए, फिर हम उसको डील करने वाले आगे किस प्रकार से आपको चेक करना है, वो तो बात की बात रही। लेकिन अकेला मानक पासा है जिसमें एक पासा दे दिया जाए और वो मानक पासा है, तो आप कौन किसके विपरीत है बता सकते हो। साधारण पासा में कौन किसके विपरीत है नहीं बता सकते। आ रही बात समझ में। तो केवल किस में बताओगे फिर, मानक पासा में। और मानक पासा की पहचान भी है आपको, सामने के फलकों का योग यहाँ पे 7 नहीं है। अच्छा, विपरीत फलकों का योग क्या होगा फिर, मतलब 7 जब सामने के फलकों का योग नहीं है तो विपरीत का होगा। तो आप बता सकते हो 4 के इधर वाली साइड में कौन बैठा है, 3। तो आपको क्या करना है, मानक पासा में जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो 7 में से माइनस कर देना जो पूछ जाए। जैसे 4 का पूछ जाए तो 4, 7 में से कम किया कितना बचा, तो 4 के विपरीत कौन बैठा, 3। यदि आपको पूछ जाए 1 का विपरीत क्या है तो 7 में से -1 करो तो कितना बचेगा, 6। इसका मतलब 1 का विपरीत क्या हुआ, 6 हुआ। यदि आपसे पूछ जाए 4 का, तो अच्छा 4 का तो बता दिया, 2 का पूछा जाए तो 7 - 2 करोगे कितना बचेगा, तो 2 का विपरीत क्या होगा। क्या बात को समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से आपको मानक भाषा में ज्ञात करना है कौन किसके विपरीत है। एक बार उतार सकते हो इसको जल्दी से।
कर लिया? उतार लिया होगा? ठीक है, ध्यान देना। एक और आपके सामने पासा लिखता हूं मैं, यहाँ पे बना रहा हूं, तुम चाहो तो बना सकते हो मेरे साथ साथ, और बताना भी है कि ये कौन सा पासा है। 2 5 1। बताओ ये मानक पासा है साधारण पासा? कैसे पता चला? सामने की फलकों का योग 7 है, इसका मतलब ये क्या है? साधारण पासा में क्या तुम फिक्स बता सकते हो 5 के पीछे कौन बैठा है? हाँ, इतना तो हमें पता है कि 1 2 5 है, तो कौन कौन नहीं है? 3 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। अब इन तीनों में से कोई भी इसके पीछे बैठा होगा, तो पक्का फिक्स नहीं है कौन बैठा है। अरे बात समझ में, टोटल 6 फलक होती है, जिसमें से 1 2 5 आ गया, 3 4 6 नहीं है, इसका मतलब ये तीनों लोग जो है इसके पीछे बैठे होंगे। लेकिन फिक्स है क्या कौन बैठा है? नहीं बता सकते। इसी प्रकार से एक पासा और लिखता हूं यहाँ पे, 2 1 3। क्या ये मानक है या साधारण है? मानक पक्का? तो 3 के विपरीत कौन है? कैसे पता चला? मानक पास आया तो 7 में से माइनस कर लेंगे जो कुछ है। जैसे 3 का कुछ है तो 7 में से माइनस किया, कितना बचा? 4। 4 का विपरीत क्या हुआ? 3। 2 का विपरीत क्या है? 7 में से 2 कम किया तो 5। 1 का विपरीत क्या है? इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मानक पासा तो हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे किसकी? साधारण पासा। ये उतार लिया ना आपने? इसमें कुछ नियम बताऊंगा मैं आपको, उस नियम के आधार से आपको सारी चीजें क्लियर करनी है। नियम कौन कौन से है? अच्छा, साधारण पासा यदि आपके सामने आ जाए तो तुम कैसे बताओगे कि वास्तव में कौन किसके विपरीत बैठा है? बता सकते हो क्या? देखना, यहाँ पे आपको डबल पासा दिए होंगे, ठीक है। पासा जो है यहाँ डाइस जो है, मैं उसकी अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 डाइस दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पे 6 फलक होगी, कौन किसके विपरीत है वो चेक करना होगा। पहला नियम हम बात करेंगे जैसे कि नजदीक जो है या निकटतम, निकटतम का नियम। कैसे चलेगा देखो, चार 2 1 2 5 6। समझ लो अब इसको, ठीक है। निकटतम का मतलब क्या है मुझे बताओ। आपने देखा कि 4 के विपरीत क्या है? क्या 2 और 1 हो सकता है क्या? जो जिससे टच कर रहा है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता, इसका मतलब नजदीक वाला पक्का ही उसका विपरीत नहीं होगा। मतलब 4 और 2 जो है वो नहीं, एक तो 2 नहीं होगा और एक एक नहीं होगा, किसका विपरीत है? 4 का। 4 का बोलिए क्या? अच्छा, 2 चेक करना है, कॉमन संख्या लेनी है, पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है। 2 की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 2 के विपरीत क्या हो ये चेक करना है जैसे, ठीक है। अच्छा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अच्छा, 2 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? एक तो एक नहीं होगा, मतलब एक नहीं होगा, और एक कौन नहीं होगा? 4 नहीं होगा। इधर 2 के विपरीत कौन नहीं होगा? 5 नहीं होगा, और कौन नहीं होगा? क्योंकि ये जो सामने है वो विपरीत कैसे हो सकता है? जो सामने दिखाई पड़ रहा है वो विपरीत नहीं होगा। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या नहीं होगा? 1 4 5 6 टोटल। आपने देखा 1 आया, 2 आया, 1 3 नहीं आया, इसके अंदर जो नहीं आया वही इसका क्या होगा फिर? विपरीत होगा। क्या बात को समझ गए? ऐसे आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है ये, आराम से समझना है इसको। देखो, 2 जो है, 2 का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता? तो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि जो सामने है वो विपरीत नहीं होगा। और आपको पता है इसके किनारे टच हो रहे हैं, इसके साथ किनारे जो टच हो रहे हैं वो विपरीत नहीं होगा। इसका मतलब 4 और 1, 4 और 1 नहीं होगा। अच्छा, 2 के साथ और कौन टच करें? 6 और 5, इसका मतलब 6 और 5 ये दोनों नहीं होंगे, तो फिर बचा ही कौन सा? 3 बचा। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा? ये पहला एग्जाम्पल उतार लो इसको।
क्या हुआ, समझ नहीं आया? समझ आ रहा है क्या? यस सर। इजी है ये तो। सर वो बन नहीं रहे इसलिए। अच्छा बन नहीं रहा। देखो ऐसे बनाना है, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी बनाने में। इसको ऐसे एक डिब्बा बना लेना सिंपल। इस लाइन को इस प्रकार से ऊपर कर लेना, इस लाइन को इधर कर लेना, आधी बनानी है थोड़ी, ठीक है? ये थोड़ी सी यहाँ पे, इसको इस लाइन से मिला लेना, इसको भी तिरछा यहाँ करना और दोनों लाइनों को यहाँ से मिला लेना। नहीं समझ आया? एक तरीका और भी है शायद इसका। ऐसे कर सकते हो तुम, ये भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। देखो पहले एक डिब्बा बनाना तुम, ऐसे करके ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दो लाइन छोटी करनी है, एक लाइन थोड़ी सी बड़ी करनी है, ये वाली लाइन, ठीक है? इस लाइन को इससे मिला दो, इस लाइन को ये थोड़ी छोटी करके इससे मिला दो। आगे बात समझ में? बना सकते हो। 3 डिब्बे बनाने हैं बस, इतना ध्यान रखना। डाइस का मतलब यही है, कर सकते हो। खराब बने तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तुम्हें एग्जाम में बने बनाए मिलेंगे, तुम्हें नहीं बनाना पड़ता, ठीक है? सारी सुविधा देता है एग्जामिनर तुम्हें, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। पर जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रहे इसका। बता लिया होगा? यस सर। ऐसा क्वेश्चन और देता हूँ, ये बने पड़े हैं, इसी से बता देता हूँ आपको। 6 4 1 5 6 2 2 नहीं 3 कर दो। अब आपको बताना 6 का विपरीत क्या होगा। अब देखो 6 के विपरीत कौन नहीं हो सकता, 1 और 4 नहीं हो सकता। 6 के विपरीत कौन नहीं हो सकता, 5 और 3 नहीं हो सकता। तो आया कौन नहीं, 2 नहीं आता। 2 का विपरीत क्या होगा? सिंपल है, आराम से कर सकते हो। हाँ जी सर। नहीं समझ आया तो बता दो। आगे सर। धन्य हो भाई आप, बता दिया, साफ कर दो। अब दूसरा नियम पढ़ते अपने, सेकंड वाला। नियम कुछ नहीं है, ध्यान रखना, सिंपल समझाने का तरीका है ये। और अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि दो पासे जब दिए जाते हैं, ठीक है, दोनों में दो दो संख्या कॉमन आएगी। तो दो दो संख्या जब कॉमन आएगी, दोनों संख्या आपस में कट जाएगी। जो बचेगा वो उसका क्या होगा, विपरीत होगा। आगे बात समझ में? जैसे इसको हम कॉमन रूल बोल सकते हैं। कॉमन रूल देखना कैसे सीखना भाई, पासा कैसे बनता है। ये थोड़ी लाइन बड़ी होगी, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, बन रहा है ना? ये लाइन थोड़ी बड़ी होगी, ये लाइन छोटी कर लेना दो, ये भी छोटी करना, इसको इससे मिलाना, इसको इससे। पासा थोड़ा सा खींच दिया मैंने, है ना? देखना नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ। अब देखो 2 4 6 5 2 6। अब आपको देखना है इसमें आपको क्या बताना। देखो 5 का विपरीत क्या होगा। 4। आपने देखा कि 2 6 इसमें आया, आपस में जब दो संख्या कॉमन आ रही है, दोनों आपस में कट जाएगी। 2 6 कट गया, तो 5 का विपरीत बचा ही क्या, 4। ये मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन है, जब दो संख्या कॉमन आए तो दोनों को आपस में कट कर दो, जो बचेगा वो उसका क्या होगा, विपरीत होगा। कॉमन वाला नियम समझ आया? यस सर। नहीं सर। बता दो एक बार, मैं रिपीट करूंगा इसको। एक पासा और बना देता हूं तब तक, सुंदर सा बनाऊंगा थोड़ा। ज्यादा हो गया, कोई ना। हाँ ऐसा हो सकता है, इस पे काला टिक्का लगा देता हूँ, नजर नहीं लगेगी, है ना? देखो लिखता हूँ यहाँ पे 2 3 5 5 2
4। आपको बताना है 4 का विपरीत क्या होगा। 5 2 आपस में क्या है, तो 3 बचा किसका विपरीत, 4 का। आराम से कर सकते हो, हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। इस प्रकार से यदि कोई आपको ऐसी कंडीशन दी जाए, मतलब नंबर ना हो, कोई अल्फाबेट हो, तो भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं। बड़ा सुंदर बनाया। ये ऑनलाइन वाले बोलेंगे क्या बना रहे हैं सर, हैं? कमेंट आएगा कोई, सर इधर आ जाओ, हम आपको पासा बनाना सिखाते हैं। देखो 2 नहीं, A C D B A D। यदि आपसे पूछ जाए B का अपोजिट क्या होगा, सी। तो कैसे हुआ, A D आपस में कट गया, तो C का अपोजिट क्या बचा, B बचा। तो ये भी आसान है। इस प्रकार से यदि कोई अल्फाबेट आ जाए या नंबर आ जाए तो आराम से कर सकते हो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। हाँ जी, इसमें नहीं बता पाओगे तुम, इसमें सिर्फ 2 कॉमन संख्या आएगी, तो जो बचेगा वो उसका अपोजिट होगा, इतना ही बता पाओगे। हम आगे इसके इस टाइप के क्वेश्चन और करने वाले हैं, जहाँ 2 पासा दिए जाएंगे, जहाँ पे 2 संख्या कॉमन नहीं आएगी, केवल 1 संख्या कॉमन आएगी, तो हम आप बता पाएंगे कौन किसका विपरीत है। आगे बात समझ में, वो भी अंकों की बात आएगी तो बताएंगे। समझ आ रही बात, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक के होते हैं, ABCD आएगी तो फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस प्रकार से करेंगे। करें आगे, ठीक है, ये भी समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, नजदीक वाला। सबसे पहले मानक पासा पढ़ा। मानक पासा में आपने देखा कि विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो आराम से बता सकते हो, सॉरी बता सकते हो। यदि आपसे पूछ जाए कि मतलब साधारण पासा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपने देखा था कि जो किनारे पे है वो उसका विपरीत नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में। तो आपने क्या किया था, शुरुआत के अंदर ये नजदीक वाला जो मामला देखा था आपने, वैसा रूल चेक किया, निकटतम वाला। तो उसमें आपने पता किया किस प्रकार से जो पास पास है वो आपस में क्या होगा, विपरीत नहीं होगा। जो बच गया वो क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, उसको चेक किया। दूसरा रूल आपने कॉमन देखा, जब 2 संख्या आपस में कॉमन आ जाए, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। जो बचेगा वो उसका क्या होगा, विपरीत होगा। अब जो हम बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रामबाण कह सकते हैं, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है ना, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होने वाले, कोई भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता पासा से संबंधित। इसको चेक करना है कैसे, देखो क्या नियम क्या है इसका, रोटेशन का नियम है, रोटेशन रूल, रोटेशनल बोल सकते हैं। रोटेशनल का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब इसमें घड़ी की तरह घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। जब 2 चीज दी जाएगी, 2 पासा होंगे, दोनों में कोई एक संख्या कॉमन होगी, उसको उठा करके बाहर रख लेना और फिर उस संख्या को रोटेट करते हुए घड़ी की दिशा में लिख लेना। अरे बात समझ में, जैसे समझना, तुम बना रहे हो क्या साथ साथ, मेरी तरह, ठीक है। पासा बनना चाहिए बस। 2 4 5 3 4 3 4 1, ये संख्या है आपके सामने। 2 संख्या कॉमन तो नहीं आई इसमें, नहीं आई। एक संख्या कोई कॉमन आई है, ठीक है। क्या करना है, चेक करना जरा, बता रहे हो क्या तुम, दिखाना मुझे, सबको बता दूं पासा ऐसा बनाया, ना सर, इसमें पासा बन तो रहे। अब इसको चेक करते हैं, देखो कौन किसका विपरीत है, किस प्रकार से पता करना। देखो कॉमन संख्या उठाओ, सबसे पहले कॉमन संख्या इसमें कौन सी आ रही है, ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, ऐसे समझ लेना तुम, ठीक है। ए और बी नंबर, ए नंबर में सबसे पहले कॉमन संख्या कौन सी आई, 4, और बी में भी आप क्या लिखोगे, 4। अब आपको क्या करना है, रोटेट, इस प्रकार से घड़ी की दिशा में घूमना है बस।
4 के बाद में घड़ी की दिशा में कौन आता है? ये घड़ी की दिशा में घूमने वाला मामला समझ आता है तुम्हें? घड़ी दाईं ओर घूमती है, दक्षिणावर्त घूमती है या वामावर्त घूमती है? दक्षिणावर्त घूमती है। तो आपको दक्षिणावर्ती जाना है तो पहले क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 के बाद में क्या आएगा? 5 आएगा। अब इसका मामला देखो, इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाना है। 4 के बाद क्या आया? 1। तो इस 4 के बाद क्या लिखें? 1। और यदि 1 के बाद देखा जाए तो कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या हुआ? 3। 2 का अपोजिट क्या हुआ? 4 का अपोजिट बचा ही क्या? कौन नहीं है? 1। 6 नहीं है। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ तुम इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा, 5 का अपोजिट क्या है? तो 3। 2 का क्या है? 1। 4 का बचा ही कौन सा? बता दो उसको। ये मानक पासा तो नहीं है? कैसे नहीं है? क्योंकि 5 और 2 7 हो रहे हैं, और यहाँ पे 3 और 4 7 हो रहे हैं। कर लिया? गुड। साफ कर दो क्या? उतार रहे हो? उतारो। यहाँ उतारने में सबसे बड़ी समस्या है पासा बनाने वाली, है ना? तुम ज्यादा ऐसे मत किया करो, आप ऐसे बना लो इसको। ये तो बना सकते हो, एक ऊपर लिख दो, एक इधर इधर, बस इतना कर लिया करो, ये भी बहुत है। आपको 3 साइड की वो संख्या लिखनी है, तो एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो। फिर उधर से लाने की। हाँ, खींच दो, क्या दिक्कत है? कैसे करोगे? थोड़ा सा इस प्रकार से करना होगा ना। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बन गया। कोई हंसेगा ऐसे ही ना, ठीक है? कोई क्या, तुम खुद ही हंस रहे हो, है? ठीक है भाई। अब पासा बनाना ना पड़े इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। देखो, 2 1 3, 3 2 5। अब 5 के विपरीत बता दोगे? कैसे? बहुत जल्दी से तुम्हें चेक करना है कि वास्तव में किस प्रकार का रूल लगने वाला है। कॉमन रूल लगेगा, क्योंकि 2 3 2 3 आपस में कट रहा है ना। तो 2 का सॉरी 5 का अपोजिट क्या बचा? 1 बचा। क्या बात समझ आ गई? ठीक है। अब आपको बताना है कौन किसके विपरीत है, बता दोगे? बताओ करो। 1 का 6 और 2 का 5 3 का 4 है, 2 का 5। शाबाश। देखो कैसे अपोजिट, पहले आपको देखना है कॉमन संख्या। कॉमन संख्या इसमें कौन सी आई? इसमें 3 आई। 3 के बाद में क्या आ रहा है? 2। 2 के बाद में 1। उधर 3 के बाद में क्या आ रहा है? इधर देखो 5। और 5 के बाद में क्या आ रहा है? 6। तो 6 का अपोजिट क्या हुआ? और 2 का? 3 का बचे क्या? कितना आसान है, और पक्का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तुम गलत करके नहीं आए। वेरी गुड, बहुत शानदार बात है। नहीं गलत करके आएंगे, है ना? एक साधारण पासा दे रहा हूं, क्या मानक है तुम खुद चेक करना। 2 2 5 1, मतलब साधारण है या मानक? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत 5 कैसे हो सकता है? 5 जो सामने दिख रहा है वो विपरीत कैसे हो सकता है? तो तुम साधारण में नहीं बता सकते। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन से बताना, ठीक है? पहला ऑप्शन है 5 जो आपने बताया, दूसरा 1, सी ऑप्शन है 4, और डी ऑप्शन है 2। अब इस क्वेश्चन को समझना, ये साधारण भाषा है,
मानक होता तुम डायरेक्ट बता देते कौन किसके विपरीत है, बता सकते थे ना, आ रही बात समझ में। लेकिन साधारण भाषा में आपको एक चीज पता है कि दो का विपरीत क्या नहीं हो सकता, और दो खुद हो सकता है, खुद का विपरीत खुद कैसे हो सकता है, दो इधर आ गया तो दोबारा दो कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब कौन कौन नहीं हो सकता। अच्छा कौन कौन हो सकता है, जो नहीं आया वो हो सकता है, एक तो 4 नहीं आया, एक 3 और एक, इनमें से ये तीनों में से मतलब 3 और 6 तो इनमें दिखाई नहीं पड़ा, इसका मतलब कौन दिखाई पड़ा, 4। इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन जो कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का जो मेथड लगता है उसके अंदर आपको पता है कि कौन नहीं हो सकता, तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि कौन हो सकता है, तो 4 3 6 तो हो सकते हैं, लेकिन 5 तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये सामने दिख रहा है, और 2 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो इसका मतलब 4 पक्का तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 4 फिट बैठ रहा है यहाँ पे। क्या समझ पा रहे हो बात को? ठीक, तो 4 ऑप्शन सही इसका कर लोगे। एक और दूं, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। लाल, हरा, नीला, पीला, सफेद, हरा, कौन किसके विपरीत है बता दोगे? लिखो फिर मैं आपसे पूछूंगा, करो पहले तो। गुड, बता पूछ रहा हूँ 1 मिनट, आपको बताना नीले का विपरीत क्या है। नहीं सर भाई, और सफेद का क्या होगा? लाल होगा सर। हरे का? हरा ही होगा सर। अब संख्या नहीं है ना, ऑप्शन होता तो तुम थोड़ा बहुत बता देते। हरे का भी हम चेक करेंगे, देखो पहले आप चेक करो कि कॉमन क्या है, हरा, हरे के बाद में क्या आया, नीला, और नीले के बाद में लाल, उधर हरा, पीला और सफेद, तो लाल का अपोजिट क्या हुआ, सफेद, और पीले का नीला, तो हरे का अपोजिट नहीं बता पाओगे तुम क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है कि कौन सा कलर बैठा है वहां पे, है ना। लेकिन ऑप्शन दो मैं आपको, ऑप्शन आपके सामने, सफेद, गुलाबी, काला, बी या सी। तुमने जब पहले आंसर किया तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया क्योंकि आपको पता है कि गुलाबी और काला या नहीं, इसका मतलब इन दोनों की यदि बात किया तो या तो गुलाबी हो सकता है या सफेद हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसका मतलब बी या सी, डी, डी तो ऑप्शन है, बी या सी होगा। क्या बात को समझ पा रहे तुम? वेरी गुड, बड़े अच्छे से आपने चीजों को समझा। आगे कुछ और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उतारना चाहोगे? वेरी गुड। ए, बी, सी, सी, डी, एफ, ऐसा कुछ दिया मैंने आपको। ये कुछ ही बता दो, आपका मन करे जो बता दो।
सीन से क्या होगा? सीन सर ए का डी होगा और बी का है। चलिए भाई ध्यान देना, ए और उसमें अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? सी और सी के बाद में क्या है? और ए के बाद में क्या धुन आ रही? सी के बाद में और डी के बाद में ऐसे लग रहा है जैसे पहली क्लास के बच्चे हैं। अच्छा बी का अपोजिट क्या है? ए का सी का बचा है क्या? सी का सी बचा। अब इसमें नहीं बता पाओगे, अब ऑप्शन होता तो बता देते, लेकिन यदि तुम थोड़ा सा एज्यूम करो कि अच्छा अगर 6 तक की बात हो रही है लगातार लेटर की, तो फिर ई नहीं आया वो इसका अपोजिट होगा। कर लो कैसे? गुड।